नमस्कार, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करियर पाथ स्टडी। दोस्तों, हिंदी सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसमें संधि टॉपिक चल रहा था और स्वर संधि को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियोस में आपने स्वर संधि के जो एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये तीन हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे, नियम कर लिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यण संधि की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स को यण संधि और अयादि संधि में प्रॉब्लम रहती है, उनमें कंफ्यूजन रहती है। बहुत आसान तरीके से करेंगे, चुटकियों में करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यण स्वर संधि से। तो पहले देख लीजिए यण स्वर संधि के रूल्स देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं। यण स्वर संधि के जो नियम है उसमें ह्रस्व ई या दीर्घ ई, यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई की संधि किसी भी अन्य स्वर के साथ हो, किसी भी अन्य स्वर के साथ हो तो उसका य हो जाता है। अन्य स्वर का मतलब है कि हमने 11 स्वर किए हैं और उन 11 स्वरों में ई को छोड़कर किसी भी अन्य स्वर के साथ में ई की संधि होगी तो फिर उसका य हो जाएगा। यानी पहले शब्द में लास्ट में आपको ई मिलना चाहिए और यहाँ फर्स्ट में आपको कोई भी अन्य स्वर मिलना चाहिए तो उसका य हो जाएगा। और दूसरा जो इसका नियम है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ की संधि किसी भी अन्य स्वर के साथ हो तो उसका व हो जाता है। और लास्ट जो नियम है वो है ऋषि वाले, री की संधि किसी भी अन्य स्वर के साथ हो तो उसका अर हो जाता है। ये तीन रूल्स जो है आपको ध्यान रखने होंगे। ई की संधि किसी भी अन्य स्वर के साथ हो यह हो जाएगा, ऊ की संधि किसी भी अन्य स्वर के साथ हो वह हो जाएगा, और ऋषि वाले री की संधि किसी भी अन्य स्वर के साथ हो तो अर हो जाएगा। और यण स्वर संधि में किसी भी शब्द में कोई शब्द आपको आधा दिखाई दे रहा है और उसके बाद में यह दिखाई दे रहा है, या फिर किसी भी शब्द में आधा स्वर दिखाई दे रहा है और उसके बाद में वह दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर जो है वो है यण स्वर संधि होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इत्यादि, यहाँ पर बीच में हमें यह दिखाई दे रहा है, यह के साथ में त आधा दिखाई दे रहा है तो यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। या फिर जो है देव्यर्पण, यह दिखाई दे रहा है बीच में और पहले आधा स्वर दिखाई दे रहा है, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। या फिर अन्वय, वह दिखाई दे रहा है और उससे पहले आधा स्वर दिखाई दे रहा है, तो ये सभी के सभी जो है यण स्वर संधि के एग्जाम्पल होते हैं। इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है, इन नियमों के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि जमा अपि, यदि जमा अपि, द के साथ ई की मात्रा है, द यहाँ पर आधा हो जाएगा और ई अन्य स्वर के साथ मिलकर जो है यह हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया यह एज इट इज, द के साथ ई की मात्रा थी, मैंने यहाँ पर द लिख दिया और उसके नीचे हलंत लगा दिया और इसका मतलब है कि यहाँ पर द आधा है और ई और अन्य स्वर मिलकर यहाँ पर यह हो जाएगा और बाकी एज इट इज, तो ये हो जाएगा यद्यपि। और आपको पता ही है द और यह मिलकर ध्येय हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम यद्यपि भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर संधि किन वर्णों की हुई, यहाँ पर ह्रस्व ई है और यहाँ पर अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर य के साथ कोई मात्रा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति जमा अक्ष, तो मुझे यहाँ पर त के साथ ई की मात्रा दिखाई दे रही है, मैंने पहले प्र एज इट इज लिख दिया क्योंकि यहाँ संधि हो रही है, त के साथ ई की मात्रा है, मैंने यहाँ पर त आधा लगा दिया और त के साथ ई की मात्रा थी, त आधा लगा दिया, ई और अ मिलकर यह हो गया। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इस वजह से य के साथ कोई मात्रा नहीं लगेगी और बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। यहाँ भी जो संधि हुई है ह्रस्व ई और अ के बीच संधि हुई है यहाँ भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
रति जमा अनुसार, र मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, त के साथ ई की मात्रा थी, त आधा लिख दिया, ई और अ मिलकर यह हो गया, और नुसार प्रत्यनुसार। अति जमा अधिक, अत्यधिक, त के साथ ई की मात्रा थी, त आधा लिख दिया, ई और अ मिलकर यह हो गया, अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से यह के साथ कोई मात्रा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा अत्यधिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इति जमा आदि, ई मैंने एज इट इज लिख दिया, त के साथ ई की मात्रा थी, त आधा हो गया, ई और आ मिलकर या हो गया, क्योंकि ऊपर वाले सभी में आपको पता ही है, इन सभी में अ था और अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से इन सभी में हमने मात्रा नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर आ स्वर था और इसकी मात्रा होती है, और वो हमने य के साथ एज इट इज लगा दिया। इस वजह से यहाँ जो संधि हुई है वो ह्स्व ई और आ के बीच संधि हुई है, इस वजह से यहाँ पर या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ जो भी स्वर है वो मात्रा य के साथ जुड़ जाएगी, और ई की संधि जिस भी अन्य स्वर के साथ हो रही है वो अन्य स्वर की मात्रा है तो य के साथ जुड़ जाएगी, और जिस भी व्यंजन के साथ में ई आपको स्वर दिखाई दे रहा है वो आधा हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अति जमा आवश्यक, तो यहां मैंने अ लिख दिया, त आधा लिख दिया, और ई और आ मिलकर या हो गया, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। अति जमा आचार, तो उसी प्रकार से हो जाएगा अत्याचार, उसी प्रकार से हो जाएगा अत्याचार। प्रति जमा एक, प्र लिख दिया, त के साथ ही की मात्रा है, त आधा लिख दिया, ई और ए मिलकर ये हो गया, और ए सिंगल वाला है तो इस वजह से मात्रा सेम य के साथ जुड़ गई, प्रत्येक हो जाएगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में, प्रति जमा उपकार, प्र त आधा ई और उ मिलकर य हो गया, ह्स्व उ है, छोटा उ है, उसकी मात्रा लगा दी, और प्रत्युपकार एज इट इज। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है सभी में य से पहले व्यंजन आपको आधा दिखाई दे रहा है तो उसी आधार पर आप इसको यन स्वर संधि के अंतर्गत जो है संधि विच्छेद करके देख सकते हो, तो अधिकतर आपको यन स्वर संधि मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति जमा आरोपण, प्र लिख दिया मैंने, त आधा लिख दिया क्योंकि ई की मात्रा त के साथ में है, और ई और आ मिलकर या हो गया, और बाकी जो है एज इट इज, बाकी एज इट इज लिख दिया। प्रत्यारोपण बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा आपको बीच में ध्यान रखना है और नियमों के अकॉर्डिंग चलना है, बहुत आसानी से करोगे आप इसे। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। अति जमा उत्तम, अ त आधा हो गया, ई और उ मिलकर अन्य स्वर मिलकर यह हो गया, ह्स्व उ था और य के साथ हमने ह्स्व उ की मात्रा लगा दी, और बाकी जो है एज इट इज अत्युत्तम। अभी जमा उदय, भ के साथ ई की मात्रा है तो मैं यहाँ पर भ आधा लिखूंगा और ई और उ मिलकर य हो जाएगा, उ की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी, और अभ्युदय बहुत आसान है। अति जमा उक्ति, अ त आधा हो गया, ई और उ मिलकर यह हो गया, उ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, और ह्स्व उ था यानी छोटा उ था तो छोटे उ की मात्रा हमने लगा दी, अत्युक्ति। इससे आगे है ऊपरी जमा उक्त, उप एज इट इज लिख दिया मैंने उप, क्योंकि यहाँ संधि हो रही है इस बीच में, आपको पता ही है, तो र के साथ ही की मात्रा है तो र आधा हो जाएगा, और जब भी र आधा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ई और उ मिलकर अन्य स्वर मिलकर यह हो गया, और ये जो आधा र था वो इसके ऊपर चला गया, और बाकी एज इट इज। और यहाँ ह्स्व उ था
इस वजह से यहाँ पर मैंने हस्व ऊ की मात्रा लगा दी। ऊपरी जमा उक्त, र के साथ ही की मात्रा थी तो र आधा हो जाएगा, इस वजह से ऊपर चला गया। और जब ऊपर जिस व्यंजन के ऊपर र होता है उससे पहले उसका उच्चारण होता है, इस वजह से उपर्युक्त। कई बार शब्द हमें मिलता है उपरोक्त, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ये होता है ऊपरी जमा उक्त यानी उपर्युक्त। य ई और उ मिलकर य हो गया और उ की मात्रा हमने य के साथ लगा दी, इस वजह से हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त। तो चलिए अगला देख लीजिए। अगले एग्जाम्पल में अति जमा उष्म, अ लिख दिया यहाँ पर मैंने, त के साथ ई की मात्रा थी, त आधा हो गया, ई और उ मिलकर जो है यह हो गया। यहां हमें स्वर जो दिखाई दे रहा है अन्य स्वर वो दीर्घ उ है, इस वजह से हमने उसकी मात्रा लगा दी यहां पर दीर्घ, और बाकी अत्युष्म शब्द हो जाएगा अत्युष्म। तो जैसा इस तरफ स्वर है वैसा ही य के साथ हम मात्रा लगाते जाएंगे, और जिस जिस व्यंजन के साथ में ई जो है, चाहे वो हस्व है चाहे दीर्घ है, जिस भी व्यंजन के साथ में जुड़ी है वो व्यंजन जो है आधा होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ देख लीजिए। नदी जमा आगमन, न लिख दिया मैंने यहाँ पर, द के साथ ही की मात्रा है, द लिख दिया और उसके नीचे हलंत लगा दिया, ई और आ मिलकर या हो गया, बाकी एज इट इज हो गया नद्यागमन। और आपने किया था यदि जमा अपि, तो वहां पर द और य मिलकर ध्यय हो गए थे, तो यहां पर भी द और य मिलकर ध्यय हो जाएंगे। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यद्यपि लिखा था द और य मिलकर ध्यय हो गया, वैसे ही यहां पर आप इसको नद्यागमन को नद्यागमन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो सखी जमा आगमन नेक्स्ट देख लीजिए, ख के साथ ई की मात्रा है, तो ख मैं यहाँ पर आधा कर दूंगा और ई और आ मिलकर य हो गया, और उसकी मात्रा एज इट इज जो है साथ में लग जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे सख्यागमन। सख्यागमन ख आधा है, उसके बाद में यह है यण स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी जमाल्य, इसमें बहुत से बच्चे देखते लगा देते हैं देवाल्य, जबकि हमने देव जमा आल्य वो किया था दीर्घ स्वर संधि में, व के नीचे हलंत नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर अ है, तो इस वजह से यहाँ पर अ और आ मिलकर आ हो जाएगा, इस वजह से वो हो जाएगा देवाल्य। लेकिन यहां हम बात करें देवी जमाल्य की, तो व के साथ ई की मात्रा है, तो व आधा हो जाएगा और ई और आ मिलकर या हो गया, तो इसका हो जाएगा देव्याल्य। इसका हो जाएगा देव्याल्य, यानी देवता का मंदिर देव जमा आल्य देवाल्य, और देवी का मंदिर देवी जमा आल्य देव्याल्य। इससे आगे है देवी जमा अर्पण दिव्य अर्पण, सेम उसी प्रकार से यहाँ य के साथ कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अ स्वर है और एकमात्र अ 11 स्वरों में ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो हम यहाँ पर मात्रा नहीं लगाते। अति जमा अंत अत्यंत, त के साथ ई की मात्रा है इसलिए त आधा हो गया, ई और अ मिलकर यह हो गया, और अ की मात्रा नहीं होती इस वजह से वो बाकी एज इट इज। वी जमा अंजन, व के साथ ई की मात्रा है, वह आधा हो जाएगा, ई और अ मिलकर यह हो जाएगा, और उसकी मात्रा नहीं होती तो यह के साथ मात्रा नहीं लगेगी, इसलिए ये हो जाएगा व्यंजन। व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है इसी में एग्जाम्पल्स हैं वो और देख लीजिए। वी जमा आयाम, वी जमा आयाम व के साथ ई की मात्रा है तो व आधा हो जाएगा, और ई और अन्य स्वर मिलकर यह हो जाएगा, अन्य स्वर की मात्रा यह के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए हो जाएगा व्यायाम। व्यायाम एज इट इज। वी जमा आकरण व्याकरण, वी जमा आकरण व्याकरण।
यानी व के साथ ही की मात्रा थी, वह आधा हो गया, अन्य स्वर मिलकर यह हो गया, अन्य स्वर की मात्रा जुड़ गई और बाकी एज इट इज। प्रति जमा आशा, प्रत्याशा, प्रत्याशा, त के साथ ही की मात्रा, त आधा हो गया, ई और आ मिलकर या हो गया, इस वजह से प्रत्याशा। अग्नि जमा आश्य, अग्नि जमा आश्य, तो न के साथ ई की मात्रा है तो न आधा हो जाएगा और ई और आ मिलकर या हो जाएगा। यहां ऑलरेडी ग आधा था तो ऑलरेडी ग हमने आधा लिख दिया, न के साथ ई की मात्रा थी, न आधा कर दिया और ई और आ मिलकर या हो गया, इसलिए अग्नाश्य, पैंक्रियाज जिसे हम बोलते हैं। प्रति जमा अर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, त के साथ ही की मात्रा थी, त आधा हो गया, ई और अ मिलकर यह हो गया, उसकी मात्रा नहीं जुड़ेगी क्योंकि यह अ है। अभी जमा उत्थान, भ के साथ ही की मात्रा है, भ आधा हो गया, ई और उ मिलकर यू हो गया और बाकी अभ्युत्थान एज इट इज, बाकी आपका एज इट इज। अभ्युत्थान, आशा समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना ही क्लैरिटी जो है माइंड में बढ़ती चली जाएगी। चलिए, प्रति जमा अंग, त के साथ ही की मात्रा है तो त आधा हो जाएगा, ई और अ मिलकर यह हो जाएगा, इसलिए प्रत्यंग, प्रत्यंग। प्रति जमा उत्पन्न, नेक्स्ट है आपका प्रति जमा उत्पन्न, प्र एज इट इज लिख दिया मैंने, त के साथ ही की मात्रा है, त आधा हो गया, ई और उ मिलकर यह हो गया और उ की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी, बाकी एज इट इज जो है आपका लिखा जाएगा। प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। इससे आगे है परिजमा अंत, तो यहां पर मैंने प लिख दिया, र आधा हो जाएगा क्योंकि उसके साथ में ई की मात्रा है और जब भी र आधा हो जाता है तो वो ऊपर चला जाता है, ई और अ मिलकर यह हो जाएगा, यह के ऊपर र लग जाएगा और बाकी एज इट इज। पर्यंत, परिजमा अंत, पर्यंत। प्रतिजमा ऊष, प्र लिख दिया यहां पर मैंने, त के साथ ही की मात्रा थी, त जोड़ दिया, ई और उ मिलकर यह हो गया और दीर्घ उ था तो इसके साथ में मात्रा वो दीर्घ लगा दी और बाकी एज इट इज, तो प्रत्युष। नेक्स्ट है आपका अधिजमा आदेश, अ एज इट इज लिख दिया, ध के साथ ही की मात्रा थी, ध लिख दिया मैंने आधा, ई और आ मिलकर या हो गया, अध्यादेश, अध्यादेश। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। परिजमा अटन, प र के साथ ही की मात्रा थी, र आधा होकर ऊपर चला जाएगा, ई और अ मिलकर यह हो गया, इसके ऊपर मैंने मात्रा लगा दी और पर्यटन, बाकी एज इट इज हो गया पर्यटन। वी जमा ऊह, वी व के साथ में ई की मात्रा है, वो आधा हो गया, ई और उ मिलकर यह हो गया, इसकी मात्रा एज इट इज इसके साथ जुड़ जाएगी, तो व्यूह, व्यूह। तो बहुत आसान है, यण स्वर संधि ऊ से संबंधित एग्जाम्पल करेंगे। इससे आगे देख लीजिए ऊ से संबंधित एग्जाम्पल, यानी जिस भी व्यंजन के साथ में ई या उ यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई की मात्रा जुड़ी होगी वो व्यंजन आधा हो जाएगा और अन्य स्वर के साथ मिलकर जो है यह हो जाएगा ई की जगह पर और उ की जगह पर वह हो जाएगा, बाकी एज इट इज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, अ मैंने लिख दिया एज इट इज, न के साथ ही की मात्रा थी, न आधा कर दिया, उ और अ मिलकर वह हो गया और बाकी एज इट इज। अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से वह के साथ हम मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर संधि
किस किस के बीच में हुई, ऊ के बीच में हुई और अ के बीच में हुई। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस संधि में या इस संधि विच्छेद में किसके बीच में, किन स्वरों के बीच में संधि हुई, तो आपको इस आधार पर जो है ये भी बताना होगा कि ऊ और अ के बीच में संधि हुई। छोटा ऊ की मात्रा थी, हस ऊ की मात्रा थी, तो आपने यहाँ पर हस ऊ लिख दिया और साथ में अ लिख दिया। चलिए, अनुजमा इति बहुत ध्यान से करने वाला है, इसमें बहुत से जो है स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। देख लीजिए, अ एज इट इज लिख दिया मैंने, न के साथ ऊ की मात्रा थी, न लिख दिया यहाँ पर, ऊ और अन्य स्वर मिलकर वह हो गया और ये हो गया ऐसे। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर ई है, छोटी ई है, तो उसकी मात्रा भी वह के साथ जुड़नी चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा अन्विति। अन्वति नहीं है, ये अन्विति है, क्योंकि यहाँ पर ऊ और अ के बीच में संधि हुई थी, इसलिए व के साथ कोई मात्रा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऊ और ई के बीच में संधि है, तो छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी एज इट इज। चलिए आगे देखते हैं, मधु जमा अल्य, म एज इट इज लिख दिया, ध आधा लिख दिया मैंने, ऊ और आ मिलकर व हो गया, व के साथ आ की मात्रा हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा मधवाल्य। चलिए आगे देखिए, अनुजमा इक्शन, अ लिख दिया यहाँ पर मैंने, न आधा लिख दिया क्योंकि न के साथ ऊ की मात्रा थी, ऊ और ई मिलकर व हो गया, और यहाँ पर ई की बड़ी मात्रा थी, तो यहाँ पर मैंने ई की बड़ी मात्रा व के साथ लगा दी, और अन्विक्षण एज इट इज हो जाएगा अन्विक्षण। यहाँ ई की मात्रा छोटी थी, तो यहाँ पर ई की मात्रा छोटी लगाई, यहाँ पर ई जो है वो दीर्घ था, तो यहाँ पर आपको दीर्घ ई की जो है मात्रा वह के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुजमा एशन, अ न आधा ऊ और ए मिलकर वह हो गया, ए है तो इसकी मात्रा इसके साथ जोड़ दी, बाकी एज इट इज, तो शब्द बन गया आपका अन्वेषण। चलिए आगे बढ़िए, गुरु जमा ओदन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है जब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ बहुत सिंपल दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चे जो है वृद्धि स्वर संधि कर देते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि नहीं है, ये यण स्वर संधि है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो गुरु जमा ओदन, पहले वाला एज इट इज लिख दिया, र के साथ ऊ की मात्रा थी, तो र जो है आपको पता होना चाहिए आधा होकर ऊपर चला जाता है, और ऊ और ओ मिलकर व, उसके साथ मैंने मात्रा जोड़ दी, यानी ऊ और अन्य स्वर मिलकर व हो गया, अन्य स्वर की मात्रा व के साथ जोड़ दी, और र जो ऊपर जाना था आधा होकर वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, और बाकी एज इट इज। तो ये होगा गुरुवोदन। गुरुवोदन ध्यान रखना होगा, बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल भी है अगर जो आपने ध्यान नहीं दिया तो। चलिए इसको देख लीजिए, गुरु जमा औदार्य एज इट इज है, जैसे हमने ऊपर किया है, र के साथ ऊ की मात्रा है तो र आधा होकर ऊपर चला जाएगा, ऊ और अन्य स्वर मिलकर जो है वह हो जाएगा, अन्य स्वर की मात्रा वह के साथ मैंने यहाँ पर जोड़ दी, और इसी के साथ ही र भी आपको आधा जो हुआ था वो जोड़ना होगा, और बाकी जो है वो एज इट इज है। गुरुवोदार्य, इसको देखते ही ज्यादातर बच्चे जो हैं वो वृद्धि स्वर संधि को टिक कर देते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना होगा कि अन्य स्वर के तौर पर ये मात्रा जो है औ की इसके साथ जुड़ जाएगी, और र आधा होकर इसके साथ में जुड़ जाएगा। मनु जमा अंतर, म लिख दिया, न के साथ ऊ की मात्रा थी, न आधा कर दिया, ऊ और अ मिलकर वह हो गया, और अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से वह के साथ कोई मात्रा नहीं लगा रहे हम, बाकी आपका एज इट इज है मनवंतर। सु जमा आगत, स के साथ ऊ की मात्रा थी, स आधा कर दिया, ऊ और आ मिलकर जो है वाह हो गया, तो स्वागत। सु जमा आगतम एज इट इज हो जाएगा, स के साथ ऊ की मात्रा थी, स आधा हो गया, ऊ और आ मिलकर वह, अन्य स्वर की मात्रा, और बाकी एज इट इज।
बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। स के साथ ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हम स आधा कर देंगे, ऊ और अ मिलकर व हो जाएगा और बाकी एज इट इज हो जाएगा। और व के साथ में आपको पता है कोई मात्रा जो है वो नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इस वजह से हो जाएगा इसका स्वस्ति। सु जमा अच्छ, स आधा हो गया, ऊ और अ मिलकर व हो गया। अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से एज इट इज हो जाएगा और ये हो जाएगा स्वच्छ। चलिए नी जमा ऊन, न के साथ ई की मात्रा दिखाई दे रही है मुझे, और ई की मात्रा हो तो अन्य स्वर के साथ जुड़कर जो है वो य हो जाता है, इसलिए यहां हो जाएगा य, और अन्य स्वर जो है वो आपका दीर्घ ऊ है तो एज इट इज जो है उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। मधु जमा अरी, म ध आधा ऊ है और सामने अन्य स्वर है तो उसका व हो जाएगा। अन्य स्वर अ है, इसकी मात्रा नहीं होती, इसलिए मधवरी, मधवरी। मधु जमा आचार्य, ऊ और अन्य स्वर व, अन्य स्वर आ है तो उसकी मात्रा उसके साथ जुड़ गई और बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा। इस वजह से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए। ऋषि वाले री से संबंधित शुरू हो जाता है। यहाँ पर ऋषि वाले री के सामने कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो उसका हो जाता है अर, अर। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा, त के साथ ई की मात्रा है, सॉरी ऋषि वाले री की मात्रा है तो यहाँ पर त जो है वो आधा लिख दिया हमने, और अन्य स्वर के साथ जुड़कर जो है वो अर हो जाएगा। तो त, अ और र मिलकर जो है वो क्या हो जाएंगे, वो त्र हो जाएंगे। तो इस वजह से यहां पर हो जाएगा मात्र और अन्य स्वर आ है तो उसकी मात्रा त्र के साथ जुड़ जाएगी, इसलिए ये हो जाएगा मात्रादेश। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऋषि वाले री के सामने, ऋषि वाले री के साथ, यानी जिस भी व्यंजन के साथ में ऋषि वाला री स्वर जुड़ा हुआ है वो व्यंजन आधा हो जाएगा, और जो भी उसके सामने अन्य स्वर है उसके साथ जब वो जुड़ेगा तो उसका अर हो जाएगा, और त, अ और र मिलकर जो है आपको पता है ये त्र जो है व्यंजन बनता है, तो इसलिए यहाँ पर त्र व्यंजन हमने लिख दिया, और जो यहाँ पर अन्य स्वर था उसकी मात्रा हमने त्र के साथ जोड़ दी, तो इसलिए हो जाएगा इसका मात्रादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृ जमा आदेश, पी एज इट इज लिख दिया हमने। त के साथ ऋषि वाले री की मात्रा थी, त आधा हो गया, अन्य स्वर के साथ मिलकर अर हो जाएगा, तो त और अर र मिलकर जो है त्र हो जाएगा, इसलिए हमने त्र लिख दिया यहाँ पर, इसकी मात्रा इसके साथ में जोड़ दी, इसका हो जाएगा पित्रादेश। पितृ जमा अनुदेश, पी त्र, यहाँ पर अन्य स्वर अ है तो त्र के साथ कोई मात्रा जो है नहीं जुड़ेगी, बाकी जो है आपका एज इट इज पितृनुदेश। पितृनुदेश, पितृ जमा अनुमति, पितृ जमा अनुमति अ है तो त्र के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी, बाकी एज इट इज हो जाएगा पितृनुमति। पितृनुमति। मात्र जमा इच्छा, त के साथ ऋषि वाले री की मात्रा है, त आधा हो गया, अन्य स्वर के साथ मिलकर अ र जुड़ जाएगा, इसलिए त्र हो जाएगा, इसलिए यहां मैंने लिख दिया मात्र, छोटा ई है, इसकी मात्रा लगा दी इसके साथ में, और बाकी जो है एज इट इज हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा मातृच्छा। मातृच्छा। अगर यहाँ पर पितृ जमा इच्छा होता तो इसका हो जाता पितृच्छा, पितृच्छा। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए, और आगे एग्जाम्पल्स में है मात्र जमा उपदेश, तो मात्र ये एज इट इज हो जाएगा, और ये जो
अन्य स्वर है उसकी मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी और बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा मातृपदेश। मातृपदेश। पितृ जमा आज्ञा, तो पित्राज्ञा क्यों हो जाएगा? क्योंकि त के साथ ऋषि वाले री की मात्रा है, त आधा हो गया, और हमने किया है कि ऋषि वाले री के सामने जो भी अन्य स्वर होगा वो अर हो जाएगा, इसलिए आधा त अ और र मिलकर त्र हो गया और बाकी एज इट इज। इससे आगे है मात्राज्ञा। मात्र जमा आज्ञा, यहां पर अन्य स्वर आ था तो यहां पर त्र के साथ में आ की मात्रा जुड़ जाएगी। पितृ जमा उपदेश। पितृपदेश। पितृपदेश क्यों पितृपदेश? त्र के साथ ऊ की मात्रा क्यों आई? यहां पर अन्य स्वर जो है वो ह्रस्व ऊ है, छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ की मात्रा त्र के साथ जुड़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां शुरू हो जाता है आपका अयादि स्वर संधि। यण स्वर संधि में हमने किया कि ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो किसी भी अन्य स्वर के साथ जुड़कर जो है उसका य हो जाएगा, और ऊ ह्रस्व हो या दीर्घ हो किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलकर जो है उसका व हो जाएगा, और ऋषि वाले री के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका जो है अर हो जाएगा। ये हमने किया है और इसके एग्जाम्पल्स किए हमने। और अब शुरू हो जाता है अयादि स्वर संधि, और ये स्वर संधि का 5वां और लास्ट एग्जाम्पल है। यानी स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और लास्ट जो है आपका अयादि स्वर संधि होता है। तो अयादि स्वर संधि में नियम देख लीजिए। पहला नियम है, नियम देख लीजिए, पहला नियम है ए के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका हो जाएगा ऐ, उसका हो जाएगा ऐ, और ऐ के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका हो जाएगा आय, और ओ के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका हो जाएगा अव, और औ के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका हो जाएगा आओ। ये इसके रूल्स हैं। ए के सामने कोई भी अन्य स्वर हो, यानी ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो 11 में से तो उसका अय हो जाएगा। ऐ के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका आय हो जाएगा। ओ के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका अव हो जाएगा, और औ के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका आव हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आपके सामने ने जमा अन। न के साथ में सिंगल ए है, और ए और अन्य स्वर मिलकर जो है आपको पता है अय हो जाता है, इस वजह से इसका हो जाएगा नयन। यहाँ पर आप ये चीज भूल जाइए, जैसे हमने स्वर आपका यण स्वर संधि में किया था कि जिस व्यंजन के साथ में ये जुड़ा होगा तो आधा हो जाएगा, वो केवल यण स्वर संधि में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ ऐसा कोई भी रूल नहीं लागू होता। ध्यान रखना, यहाँ पर सिंगल ए है, सिंगल ए की मात्रा है, तो इसलिए इसका अय हो जाता है, और अय हो जाता तो यहाँ पर नयन हो जाएगा। गे जमा अन गयन, और अगर जो यहां पर होता गई जमा अन, फिर क्या करते आप? आपने किया है गई, ए की मात्रा जहां पर डबल है उसके सामने अगर जो अन्य स्वर होगा तो वहां पर ऐ की जगह पर आय हो जाता है। कैसे हो जाता है आप देख लीजिए। आपने ये वाला रूल किया है, यहां पर इसकी मात्रा आपको पता है डबल होती है, इसकी सिंगल मात्रा होती है। यहां पर डबल ए की मात्रा है और अन्य स्वर है तो इसका आय हो जाएगा। ए की मात्रा सिंगल है, अन्य स्वर के साथ में ये अय हो जाएगा, इस वजह से इसका हो जाएगा गायन, और इसका हो जाएगा गयन, क्योंकि अय आएगा यहां पर और यहां पर आएगा आय। इससे आगे देख लीजिए शे जमा अन
शयन, अय हो जाएगा। नई जमा अक, नई जमा अक, तो आ की मात्रा आएगी नायक। नई जमा इका, नायिका। यहां छोटी ई है तो इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। यहाँ पर अ है तो य के साथ मात्रा नहीं है, यहाँ पर अ है तो य के साथ मात्रा नहीं है, यहाँ पर अ है तो य के साथ मात्रा नहीं है, यहाँ पर अ है तो य के साथ मात्रा नहीं है। यहाँ ई है तो वो मात्रा य के साथ जुड़ जाएगी, नायिका। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। गई जमा अक, तो ग लिख दिया मैंने यहाँ पर और डबल ए की मात्रा है तो आय हो जाएगा, तो गायक। अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से य के साथ मात्रा नहीं लगी। गई जमा इका, गायिका। य के साथ ई की मात्रा है छोटी और वो इधर है, इस वजह से एज इट इज उसके साथ जुड़ जाएगी। शय जमा अक, शायक, क्योंकि ए के सामने कोई भी अन्य स्वर हो तो उसका आय हो जाता है, तो हमने श के साथ में आय लगा दिया, शायक हो गया। यहाँ अ है तो य के साथ मात्रा नहीं लगी, इस वजह से शायक। आमतौर पर हम शावक शब्द सुनते हैं कि शेर का बच्चा या जानवर का बच्चा, उसे हम शावक बोलते हैं, लेकिन शायक शब्द भी आपने पढ़ा होगा। बहुत से रिजर्वेशन वाली जो बोगीज होती हैं रेल की, उसके ऊपर शायिकाएं लिखा होता है, यानी ऐसी जगह जो बैठने और सोने के लिए है, इस वजह से उसे हम बोलते हैं शायिकाएं। तो आगे देख लीजिए, पो जमा अन, सिंगल ओ है तो इसलिए इसका हो जाएगा अव, तो हो जाएगा इसका पव और न, पवन। पो जमा अन, पवन। और जो यहाँ पर अगर आपको पता है कि पौ जमा अन होता तो हो जाता उसका पावन, पहले भी हम ये कर चुके हैं। चलिए आगे देख लीजिए और एग्जांपल्स। पौ जमा अन, तो इसका हो जाएगा पावन। डबल ओ है तो आ की मात्रा एसिडिटी जुड़ जाएगी, क्योंकि औ के सामने कोई अन्य स्वर है तो उसका आव हो जाता है। पो जमा इत्र, सिंगल ओ है तो इसलिए हो जाएगा इसका पवित्र। सिंगल ओ है तो प के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी, और ये जो अन्य स्वर था उसकी मात्रा व के साथ जुड़ जाएगी। हस्व ई है तो हस्व ई जुड़ गया, बाकी एज इट इज है पवित्र। भौ जमा उक, डबल ओ है तो पहले मैं इसको लिख दूंगा भाव। हस्व ऊ है तो इसकी मात्रा जोड़ दूंगा और बाकी एज इट इज है, इसलिए हो जाएगा इसका भावुक। गो जमा इक्ष, ग और सिंगल ओ है इसलिए सिर्फ गव लिखूंगा, क्योंकि ग के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी, गाव नहीं आएगा। और बड़ी ई है तो इसके साथ में बड़ी ई की मात्रा जोड़ दूंगा तो इसका हो जाएगा गवीश। नौ जमा इक, डबल ओ की मात्रा है, इस वजह से नाव हो जाएगा सबसे पहले। ई है यहाँ पर सिंगल, सॉरी हस्व, तो इसका जो है छोटी ई की मात्रा जुड़ जाएगी, नाविक। नौ जमा इक, नाविक। गो जमा ईश, गवीश। भो जमा उक, भावुक। पो जमा इत्र, पवित्र। यहाँ जो आपका मात्रा दिख रही है, सिंगल ओ है तो अव हो जाएगा, डबल ओ है तो आव हो जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत होती है। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। पो जमा अक, पौ जमा अक है तो पहले मैं इसको पाव लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर डबल ओ की मात्रा है, औ है। पाव लिख दिया मैंने। अ स्वर, इसकी मात्रा नहीं होती इसलिए वो के साथ कोई मात्रा नहीं जोड़ूंगा, बाकी एज इट इज पावक। अग्नि को बोलते हैं, आपको पता ही है। श्रव जमा अण, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा श्रावण, श्रावण। श्रव जमा अण, श्रावण। औ है तो आ की मात्रा जुड़ गई, यहाँ पर अण है तो इसलिए वह के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी। चलिए धो जमा अक, धावक, धावक। ओ है तो आव हो जाएगा, अ के साथ मात्रा नहीं होती इसलिए वह के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी, धावक। भौ जमा उक, भावुक। भौ जमा उक, अक, सॉरी अक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको भावक ही करना पड़ेगा। और अगर जो यहाँ पर ऊ है
तो फिर जो है भावुक हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो स्वर है वो स्वर की मात्रा व के साथ जुड़ेगी। यहाँ पर भौ जमा अक भावक, भौ जमा उक होता तो भावुक हो जाता। विधेय जमा अक बहुत ध्यान से करने वाला है। वी मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि जो संधि हो रही है वो आई और अ के बीच में हो रही है। डबल ए है तो उसका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इसलिए विधायक आय हो जाएगा। विधायक हमने किया था, ए के सामने अन्य स्वर हो तो उसका अय हो जाता है, और आई के सामने अन्य स्वर हो तो उसका आय हो जाता है। और इसके आपको पता है सिंगल मात्रा, इसकी आपको पता है डबल मात्रा है, तो विधेय जमा अक विधायक हो जाएगा। चलिए, गो जमा अक, इसका क्या होगा, सिंगल है तो गव लिख दिया मैंने, और व के साथ अ की मात्रा नहीं होती इसलिए व के साथ मात्रा नहीं लगेगी, इसलिए गवक गवक। भो जमा अन सिंगल है तो इसलिए इसका हो जाएगा भवन, व के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी। भौ जमा अन तो ये हो जाएगा भावन। डबल ओ है इसलिए आ की मात्रा जुड़ी, यहाँ पर अ है तो इसलिए व के साथ कोई मात्रा नहीं है, इस वजह से हो जाएगा ये भावन। चे जमा अन सिंगल ए है तो अय हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चयन चयन। भो जमा अति सिंगल ओ है और यहाँ पर अ है तो भवती। अब हो गया इसका सिंगल और अन्य स्वर मिलकर अ की मात्रा नहीं होती, इस वजह से व के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, श्रौ जमा अक डबल ओ है, इस वजह से आव हो जाएगा, श्राव हो गया यहाँ पर, और व के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी तो इसलिए हो जाएगा ये श्रावक। भौ जमा अना भाव लिख दिया सबसे पहले मैंने, और अ की मात्रा नहीं होती इसलिए व के साथ मात्रा नहीं जुड़ेगी, बाकी आपका एज इट इज भावना। हो जमा अन सिंगल ओ है तो इसलिए आ की मात्रा नहीं जुड़ेगी और अन्य स्वर के साथ मिलकर अव हो जाएगा, इसलिए हो गया इसका ह व न। हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, फेमस आपने जो है सॉन्ग सुना होगा, हवन हो जमा अन। विनय जमा अक डबल ए की मात्रा है, और डबल ए जो है आई जो है किसी भी अन्य स्वर के साथ मिलकर जो इसका आय हो जाता है तो विनायक विनायक। यह के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अ स्वर है इसलिए विनायक। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है अयादि स्वर संधि। तो आपको समझ आ चुका होगा यण संधि और अयादि स्वर संधि। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले जो वीडियोस प्रोवाइड किए थे मैंने आपको इस टॉपिक से संबंधित, उसको रिवाइज कीजिए। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ेंगे और वो वीडियो होगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि संबंधित। और लास्ट हम करेंगे उसमें हिंदी संधि। हिंदी संधि वैसे तो नहीं है लेकिन बहुत से उसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। और उसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग करियर पाथ स्टडी यूट्यूब चैनल।